हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम लोगों ने फिनिश कर लिए थे। व्हाट इज पोलिनोमियल पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा दिया हूँ। टाइप ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, उसके बाद जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज मीन्स रूट, वो क्लियर कर लिए हैं और एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो रखा है। आगे हम लोगों का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। आगे का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं। और आज एक्सरसाइज 2.3 टारगेट है कि 2.3 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। सबसे इस टॉपिक को शुरू करने के पहले हम लोग देखें फैक्टराइजेशन क्या है। तो आप लोगों ने क्लास 8th में कुछ पढ़ा है फैक्टराइजेशन। चलो हम लोग एक बार उसको रिमाइंड करते हैं कि क्या है फैक्टराइजेशन, और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। कोई अंक ले लेते हैं, जैसे आपके पास एक नंबर 10 है। आप देखना ध्यान से बच्चों, इस टॉपिक को पहले समझो। इसके बाद आपको फैक्टर थ्योरम आएगा। उसके बाद इसी चैप्टर में आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी कुछ नॉलेज लेनी है। तो पहले इसको समझो कि फैक्टराइजेशन क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है। उसके बाद आगे का टॉपिक क्लियर होगा। नहीं तो क्या होगा, उलझ जाओगे। हम बताने की कोशिश तो करेंगे लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। इसलिए पहले एक नंबर को लेकर चलो। अब देखो 10 को आप फैक्टर के रूप में कैसे कैसे लिख सकते हो। आप 2 into 5 लिख सकते हो, लिख सकते हो, ध्यान दो। 1 into 10 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये फैक्टर हुआ 2 into 5, 10 का फैक्टर हुआ। उसी तरह 1 into 10, 10 का फैक्टर हुआ। सिमिलरली एक 20 नंबर लो, एक नंबर ले लो 20। 20 को आप फैक्टर के रूप में लिखोगे 2 into 10। आप इसको 4 into 5 भी लिख सकते हो। ध्यान देना क्या क्या हो रहा है। आप 2 into 10 हो गया, 4 into 5 हो गया। उसके बाद 20 का 20 into 1 लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, 1 2 2 10 4 5, 5 4 लिखोगे तो सेम ही होगा, और 10 2 लिखोगे तो सेम ही होगा। इस टाइप से हम फैक्टर करें। तो ये तो एक नंबर का फैक्टर हुआ, ध्यान देना। ये तो एक नंबर का फैक्टर हुआ। चलो, ये तो एक नंबर का फैक्टर हुआ। अब देखो, आपको मैंने बोला कि 10 को 3 से डिवाइड करो। ध्यान देना, अभी 10 को 3 से डिवाइड करो। तो आप क्या लिखते हो, 3, 10 को डिवाइड करते हो, 3 3 जा 9, 1 बच गया। तो जब इसको आप 10 इक्वल टू, आपने क्या किया, 3 3 का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, याद आ रहा है। डिवाइजर को कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को जोड़ देते हैं तो डिविडेंड आ जाता है। याद आ रहा है। चलो, चलो अब हम लोग लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x+5 से आप डिवाइड कर रहे हो x² + 2x - 15। डिवाइड करो। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पोलिनोमियल है। ध्यान रखना बच्चों, अभी ध्यान रखना। अभी इसी को हम px बोलेंगे। x पोलिनोमियल को x² + 2x - 15, एक पोलिनोमियल है कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, ध्यान रखना। और एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, x+5। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 1 डिग्री का। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या आता है, ध्यान दो। अभी एग्जाम्पल चल रहा है, तो यहाँ x रखेंगे। तो x रखेंगे, x से x+5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² + 5x।
याद आ रहा है? ये पोलिनोमियल का डिवीजन आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है। साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, ये 2x, ये -5x -3x, ऊपर से आया -15। अब हमको इसके बराबर करना है, ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म के बराबर, तो -3 रखेंगे। तो अब इस -3 से इससे मल्टीप्लाई करो, तो -3x और -15, साइन चेंज करो, प्लस प्लस, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया आपको? रिमाइंडर क्या आया आपका? 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। तो 0 आया रिमाइंडर। अब ध्यान देना, ये भी एक पोलिनोमियल आया, ये भी 1 डिग्री का। तो ये पोलिनोमियल आपका px हो गया, और ये भी पोलिनोमियल है, इसको आप qx लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर ये जो px है, इसको आप क्या लिखोगे? px, px, ये px क्या है? डिविडेंड है ना आपका। तो ये बोलता है ना कि ये डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को जोड़ दो। चलो, तो x + 5, आपका x + 5 क्या था? डिवाइजर था। और ये जो आया जो भी आया क्वोशिएंट x - 3 आया, ठीक है। हम लेकिन इस क्वोशिएंट जो आया इसको हम qx लिख देते हैं, qx, ठीक है। और इसमें आप ऐड क्या किया? रिमाइंडर। अब ये बताना ये 0 क्या है, यही मेन चीज समझना आप लोगों को। ये 0 क्या है? 0 तो रिमाइंडर है। और इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 के पहले हमने पढ़ा था 0 जो पोलिनोमियल। तो वो क्यों पढ़े थे हम लोग 0 जो पोलिनोमियल? याद आ रहा है कुछ? 0 जो पोलिनोमियल का मतलब क्या था? कि इस पोलिनोमियल में x का वो वैल्यू रखो जो कि इसको 0 रख दे, 0 कर दे, मीन्स रिमाइंडर 0 हो जाए। बात समझ में आया? अब देखो, अब अभी यहाँ पर मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ, ध्यान देना। अभी इस पोलिनोमियल का 0 पहले अब ढूंढो, इस पोलिनोमियल का 0 ढूंढो। अगर देखो, अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो निश्चित है कि ये इसका डिवाइजर हो गया, मतलब फैक्टर हो गया। अगर 0 रिमाइंडर, जैसे एक एग्जांपल अभी दिया था ना अंक वाला, कि पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसका मतलब कि वो क्या है? जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे 10 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 टाइम्स में कट गया। तो 10 को आप फैक्टर के रूप में 2 × 5 लिखते हो, तो 2 से 10 कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, रिमाइंडर तो नहीं बच रहा है। तो बोलेंगे कि 2 इसका फैक्टर है 10 का, और 5 भी इसका फैक्टर है। बात समझ लो। तो अब इसका देखो, इसका 0 जो पोलिनोमियल पहले देखो, x + 5 जो है इसका फैक्टर हुआ, क्यों? कि रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब x + 5 जो है इसको पूरी तरह से काट दिया, क्वोशिएंट x - 3 हो गया, जिसको हम qx बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका 0 जब पोलिनोमियल क्या हुआ, तो आप p, और ध्यान रखना x + 5 है ना, x + 5 है ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो 0 जब पोलिनोमियल करते हैं तो इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे, x + 5 इक्वल टू 0 करेंगे, इसको फैक्टर हम मानेंगे, तो x इक्वल टू तो -5 हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका मतलब कि p - 5 जो हुआ, p - 5, समझ गए? p - 5 इस अगर रखोगे इसके अंदर, तो देखना है यहाँ पर क्या होगा। 5 रखो, -5, -5 का स्क्वायर, देखो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, -5 का स्क्वायर प्लस 2 × -5 और -15, देखना क्या आएगा वैल्यू। -5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, और -5 टू माइनस कितना हो गया? 10, और -15 इक्वल टू 15 और 10, 25, 25, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब कि ये देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, और इसका वैल्यू रखने से 0 आ रहा है। इसका मतलब कि जो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो है x + 5 जो है इसका फैक्टर हो गया, किसका? x² + 2x - 15 का। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रिमाइंडर तो 0 जुड़ेगा यहाँ पर, तो 0 का मतलब क्या? तो यही ना p - 5, ये p - 5 का वैल्यू 0 आया ना, यही तो रिमाइंडर हुआ, p - 5 0। तो अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो px, ए है px आपका, ए x + 5 ए है आपका डिवाइजर, qx मतलब एक क्वोशिएंट हुआ,
और प्लस p माइनस 5 क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ 0, जो कि ये 0 आ गया, जो कि बता रहा है कि x प्लस 5 जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, इतना समझ लिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से समझ में आएगा आप लोगों को, डायरेक्ट इसका डिफिनीशन हम देंगे ना तो हचपच हो जाएगा दिमाग में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 10। चलो इसको डिवाइड करो। एक आपके सामने एक एग्जांपल है, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है px। ठीक है, अब और ये देखना अभी क्या है, ये डिवाइड करने वाला है। अब ये एक्स माइनस 2 फैक्टर है कि नहीं कैसे पता चलेगा, अभी अब पता चलेगा। अब डिवाइड करो, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है, करो। यहाँ पर एक्स क्यूब है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये देखना माइनस 5x स्क्वायर आप प्लस 2x स्क्वायर, ये कितना हुआ, माइनस 3x स्क्वायर हुआ, ऊपर से आया x। ठीक है, आगे क्या रखना पड़ेगा, माइनस 3x रखना पड़ेगा, माइनस 3x, x है ना माइनस 3x, तो माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 से माइनस 2 का करो तो प्लस 3 2 जा 6x, सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हुआ, प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ, और ये देखना x माइनस 6x माइनस 5x, और आगे माइनस 10। ठीक है, अब माइनस 5x लाना है तो यहाँ पर हमको माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 5 से इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5x। ठीक है, और ये प्लस हो गया 5 2 10, साइन चेंज करो, प्लस, और ये देखो माइनस हुआ। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, ये देखो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, यहाँ तो रिमाइंडर बच गया माइनस 20। तो अब देखो इस px को ध्यान रखना, अभी अब ध्यान रखो, यहीं से समझ में आएगा। px इज इक्वल टू, ये डिविडेंड है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट, और इस कोशेंट को qx मान लो, भाई कुछ ना कुछ तो आया, तो एक qx है। ठीक है, तो क्या हुआ, x माइनस 2, ध्यान रखना, डिवाइजर कोशेंट qx, अब प्लस रिमाइंडर, तो ये जो है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये माइनस 20 कैसे आया, माइनस 20 कैसे आया, तो यही है रिमाइंडर, ये p, और यहाँ पर साइन देखो माइनस 2 है ना, तो एक 2 यहाँ रखना पड़ेगा, p2। बोला ये कैसे हुआ, तो देखो, ये देखो फिर से समझो, यहाँ रिमाइंडर बचा, इसका मतलब कि x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर रहता तो कंप्लीटली वो डिवाइड कर देता, केवल कोसेंट कोसेंट हमको मिलता, रिमाइंडर 0 हो जाता। इतना तो दिमाग में बैठ गया। तो यहाँ तो देखो रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब कि ये इसका x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। इट मीन्स कि x का वैल्यू अगर 2 रखोगे इस पोलिनोमियल में तो वो 0 नहीं होगा, वो माइनस 20 आएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखोगे, अगर वो 0 आ गया तो ये तो बोलोगे कि x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर, मीन्स x का वैल्यू 2 रखने से 0 हो गया, इसका मतलब कि x क्या हुआ, 2 क्या हुआ, जीरोज हो गया। लेकिन यहाँ 2 जीरोज नहीं हो रहा है, देखना x इक्वल टू, अभी इसका साइन चेंज करना, ये 2, तभी तो 2 इधर आएगा तो माइनस 2 बनेगा ना, x माइनस 2 बनेगा, x इक्वल टू 2 अब रख के चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि p2 निकाल के देखो, तो p2 मतलब 2 इसका जीरो है कि नहीं चेक करना है, तो जीरो चेक करने के लिए इसमें 2 रखो। देखना अभी रख रहा हूँ, 2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 2 का होल क्यूब x, और देखना 2 का स्क्वायर 4 और 5 से मल्टीप्लाई माइनस 20 प्लस 2 माइनस 10, देखना 8 और 2 10, 10 और 10 कट गया, ये माइनस 20 आया, देखो आया, देखो आया ना, इसका मतलब कि p2 यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, p2। अब यहाँ पर जो p2 जो रख रहा हूँ, अब इसके जगह पर आपको, अभी हम डिफिनेशन पर आएंगे, अब फैक्टर थ्योरम हम लोग समझेंगे, अभी फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में यहाँ पर p2 की जगह पर pa आएगा। अब यहाँ पर 2 है तो आपका देखना, अभी यहीं पर समझा देता हूँ, ये x माइनस a रखेगा, और इसको px बोलेगा, इसको qx बोलेगा, तो x माइनस a, इसका साइन चेंज, इसका मतलब कि x का वैल्यू a, साइन चेंज करो,
इसको जीरो करेगा तो ए राइट साइड में जाएगा, तो एक्स इक्वल टू ए, इसका क्या हुआ, जीरो हुआ। तो अगर एक्स का वैल्यू ए रखने से अगर जीरो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा तो उसका फैक्टर हो जाएगा, मतलब उसका जीरो हो जाएगा। समझ गए बात को। फिर एक चीज आपको बता देता हूँ, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर एक्स का वैल्यू आप 2 रखते हो किसी पोलिनोमियल में और उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो क्या बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू 2 उसका जीरो है। क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू 2 उसका जीरो है, मीन्स उसका रूट है। तो अभी 2 को इधर लाओ तो एक्स माइनस 2 जो है उसका फैक्टर हो गया जीरो। इसका मतलब कि एक्स माइनस 2 उसका फैक्टर हो जाएगा उस पोलिनोमियल का। बात समझ में आ गया। ये बात इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अगर नहीं आया तो हमको आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और इसको हम अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम। देखना, इफ px is polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is a real number, ठीक है। देन पहला देखो यहाँ पर, इफ px मीन्स पोलिनोमियल इन x इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो n डिग्री ग्रेटर, n क्या है, एक से बड़ा और बराबर होना चाहिए। मतलब पोलिनोमियल की कुछ डिग्री होनी चाहिए ना, तो कम से कम एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम कितनी डिग्री होनी चाहिए, एक। तो यही लिखा है एन, एन डिग्री का पोलिनोमियल, तो एन का वैल्यू कितना, 1 से बड़ा होना चाहिए बराबर, मतलब कम से कम 1 डिग्री का पोलिनोमियल होना चाहिए, तभी हम ये फैक्टर थ्योरम उसके ऊपर लागू होगा। एंड ए एक नंबर है, इज अ रियल नंबर। रियल नंबर बता दिया हूँ चैप्टर 1 में, ध्यान रखना। तो ए क्या है, एक रियल नंबर है। तो अब फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है, देखना, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब एक्स माइनस, देखो ये है ना, ए तो ये एक्स के साथ घट जाएगा, ध्यान रखना, एक्स के साथ घट जाएगा। ए के मतलब कि एक्स का वैल्यू ए, तो ए लेफ्ट साइड में आकर एक्स माइनस ए बनाएगा। तो एक्स माइनस ए बोल रहा है इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। इफ इफ ए फैक्टर एक्स माइनस ए एक फैक्टर होगा इफ, कब, पी ए या पी ए का वैल्यू, ये मतलब समझ रहे हैं ना, पी ए मतलब इसको उस पोलिनोमियल में डाल के देखना है, अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो तब बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है, जो कि एग्जाम्पल से समझा दिया, समझ गए। एंड दूसरा क्या बोल रहा है, पी ए जीरो, पी इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखना, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये जो है एक दूसरे का अपोजिट है। देखो ध्यान से देखो, एक दूसरे का अपोजिट है। फिर से देखो कि पी एक्स एक पोलिनोमियल है, कितने डिग्री का, एन डिग्री का, और एन जो है कम से कम 1 डिग्री होना चाहिए, ग्रेटर देन, एक डिग्री से ज्यादा हो लेकिन इक्वल है, मतलब कम से कम 1 डिग्री का होना चाहिए। एंड ए कोई है, ए कोई एक नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें एक्स माइनस ए करो, एक्स माइनस ए एक फैक्टर होगा, ठीक है, पी एक्स का। कब, जब पी ए इक्वल टू जीरो, जब उस पोलिनोमियल का में ए का वैल्यू रखो, ए रखोगे एक्स के जगह पर तो उसको जीरो कर देगा, तो बोलेंगे कि वो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा। और दूसरा बोल रहा है कि पी ए इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर। अगर ए फैक्टर है तो पी ए जीरो होगा, अगर अगर पी ए जीरो तो एक्स माइनस ए फैक्टर होगा।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोल रहा है एक्स माइनस ए, बोल रहा है कि एक फैक्टर है पी एक्स का। कब भाई? जब पी ए जीरो होगा। एग्जाम्पल समझो। अच्छा, दूसरा दूसरा बोल रहा है कि पी ए इक्वल टू जीरो होगा। कब? जब एक्स माइनस ए इज फैक्टर होगा पी एक्स का। तो एक दूसरे का ये उल्टा है। इतना समझ गए होंगे? चलिए अब इसका देखो कुछ प्रूफ है रिमाइंडर थ्योरम से। अब रिमाइंडर थ्योरम एक बार समझ लो। अब इसकी प्रूफ देखो। प्रूफ बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ध्यान रखना। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए मतलब वही जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। एक्स माइनस ए वही है जो बोल रहा है कि उसका फैक्टर होगा। तो एक ए फैक्टर होगा, मतलब एक्स माइनस ए डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा ना, कोसेंट में क्यू एक्स आएगा, और प्लस क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा? तो यही तो है पी ए। याद है एग्जाम्पल दिया था। तो अगर पी ए यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो ए एक्स माइनस ए फैक्टर होगा। समझ गए? तो अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ए आपका ए क्या है आपका? ये क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। अरे जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था ना कि 11 है, तो आप 2 से 2.5 या 10 करते हो, लेकिन 2 इसका फैक्टर है नहीं, 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो 2 5 या 10, लेकिन इसमें 1 तो एक रिमाइंडर बच गया ना। तो उसी तरह है ये पी एक्स क्या है? डिविडेंड है, और एक्स माइनस ए इसका डिवाइजर है, और एक क्वोशिएंट है, और ए रिमाइंडर है। बात समझ में आया? चलो अब यहां से देखना। पहला पहला अब पी ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इफ इफ पी ए मतलब ए इसका अगर जीरोज होगा, तो पी ए का वैल्यू जीरोज आप निकालते हो, अगर जीरो यहाँ पर हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? तो ए पी एक्स की जगह पर क्या मिलेगा हमको? एक्स माइनस ए और इंटू इंटू क्यू एक्स। ये जीरोज हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू ए, क्या पता चला कि पी ए जीरो हुआ, तो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर हुआ। अगर किसी पोलिनोमियल को इतना गुना इतना के रूप में लिख दे रहे हैं, यहाँ प्लस में कुछ नहीं है, तो हम बोलेंगे कि एक्स माइनस ए फैक्टर है। एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का। तो ये देखो यही है, एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर। कब है? जब पी ए जीरो हो जाएगा। देखो रिमाइंडर थ्योरम से यहाँ पर पी ए जीरो हो जाएगा। यही चीज मैं आपको एग्जांपल समझाया था रिमाइंडर थ्योरम। पहले दो आपको हम एग्जांपल समझाया, और कैसे उसको लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के रूप में। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है। जब फैक्टर थ्योरम हम लोग इसका फैक्टर थ्योरम जब समझ रहे हैं, तो उसकी जरूरत अब रही है। अब यहाँ पर पी ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो पी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ जीरो होगा तो इतना, अब इतना इंटू इतना, समथिंग इंटू समथिंग, दो, अब प्लस समथिंग कुछ है ही नहीं, जीरो हो गया। इसका मतलब कि एक्स माइनस ए इसका, देखो यहाँ पर ए फैक्टर है। समझ में आ गया? दूसरा देखो, दूसरा इसी रिमाइंडर थ्योरम से मैं समझ में आ रहा हूँ। ध्यान रखो, रिमाइंडर थ्योरम से अगर आप एक्स माइनस ए इज फैक्टर, अगर फैक्टर है तो क्या होगा? अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है तो क्या होगा? एक्स माइनस ए फैक्टर होगा, तो पी एक्स को आप क्या लिखोगे? एक्स माइनस ए फैक्टर है, तो आप एक्स माइनस ए और समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ आएगा यहाँ क्वेश्चन में, तो इसको भी क्यू एक्स लिखो। हाँ चलो क्यू एक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसका ये बोला कि ये फैक्टर है, इसका मतलब कि रिमाइंडर की कोई बात ही नहीं है। तो समथिंग इंटू समथिंग। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, अब पी ए का वैल्यू निकाल के यहाँ पर देखो। पी ए का वैल्यू, सॉरी पी ए है, ये पी ए है। तो पी ए का वैल्यू यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू समथिंग है, तो पी ए का मतलब एक्स की जगह पर ए रखो, एक्स की जगह पर ए रखो, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए और क्यू एक्स, क्यू एक्स है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो ये तो जीरो इंटू क्यू एक्स हो गया।
इसका मतलब कि जीरो हो गया, पी ए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखो अब ए फैक्टर हुआ, एक्स माइनस ए हम पहले अगर फैक्टर मानते हैं तो ए पी ए जीरो आ गया। अगर हम पी ए को जीरो मानते हैं तो ए फैक्टर आ गया। तो यही इसका सिंपल सा प्रूफ करने का तरीका है। और ए बाई रिमाइंडर थ्योरम से, ए रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान रखना, ए रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान रखना, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स मतलब समथिंग प्लस पी ए। ठीक है, ए रिमाइंडर थ्योरम हो गया। इसी रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से ये हमारा क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम हो गया। तो आशा करता हूँ कि फैक्टर थ्योरम आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए फैक्टर थ्योरम समझ लिया। अभी हम लोगों को पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 3 डिग्री पोलिनोमियल। मतलब ऐसे पोलिनोमियल जिसका 2 डिग्री हो, मतलब 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो और 3 डिग्री का, यही हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले 2 डिग्री का देखते हैं। 2 डिग्री, 2 डिग्री पोलिनोमियल है। तो 2 डिग्री पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक 2 डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। देखो इसमें एक्स का वैल्यू, सॉरी एक्स का पावर मैक्सिमम 2 है, ये 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है। अब इसको हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है और एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद फिर उसका फैक्टर करो, और दो ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने से बी आ जाए, ये बोलता है। तो इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे बाई स्प्लिटिंग, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो हिस्सा में, ये मिडिल टर्म है। कैसे करेंगे, देखा, इसका इसका प्रूफ देखना, इसका प्रूफ देखो बच्चों, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इसको हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, हो सकता है आप लोगों को न मिले समझने को, या कोई समझाने वाला न मिले, इसलिए यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर हम मान लेते हैं कि इसका, चूंकि ये बोल रहा है फैक्टर करने के लिए, इसका फैक्टराइजेशन करना है ना हमको, तो हम मान लेते हैं कि इसका दो फैक्टर जो है पी एक्स प्लस क्यू एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है आर एक्स प्लस एस। हम मान लिए, तो ऐसे लिखें, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट, लेट पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस आर फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या है पी एक्स आपका पोलिनोमियल 2 डिग्री का है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम मान लेते हैं। तो देन क्या, हम तो क्या, जब उसको मान लिया कि फैक्टर है, तो हम बोलेंगे कि एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फैक्टर मान लिया मैंने, तो पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स प्लस एस। चलो ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट साइड में तो और करके चलेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, राइट साइड में देखा तो मल्टीप्लाई करो, तो इसको देखो पी एक्स में आर एक्स का हो गया था, पी आर और एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पी एस एक्स, पी एस एक्स। फिर अब इसका मल्टीप्लाई करो प्लस क्यू और आर का, तो क्यू आर एक्स प्लस क्यू में एस का हो गया तो क्यू एस। अच्छा, इक्वल टू पी आर एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों में एक्स एक्स है ना, तो ऐसे कर दो पी एस प्लस क्यू आर, और एस बाहर निकाल दो, एक्स बाहर निकाल दिया, प्लस क्यू एस। ध्यान से देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, उठ जा मेरे भाई, ससुरा उठता भी नहीं है। चलिए लेफ्ट साइड में देखना,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अब देखना कंपेयरिंग, देखना इस फॉर्म में देखो एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कोफिशिएंट सी एंड बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, तो यहाँ पर पता चला ओ ए इज इक्वल टू पी आर। अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट बी, राइट साइड में देखना तो एक्स का कोफिशिएंट पी एस प्लस क्यू आर। अच्छा, और कांस्टेंट टर्म सी इधर है, और इधर भी कांस्टेंट है क्यू एस आ गया, क्यू एस। अच्छा, अब इससे हमको क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे हमको क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे हमको क्या कंक्लूजन निकल रहा है। देखो अब इसको कैसे कंक्लूजन निकालेंगे। अब देखो ए और सी को मल्टीप्लाई करना, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओ बी तो है पी एस प्लस क्यू आर, तो अगर आप पी एस और क्यू आर को मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इसको क्या करोगे, क्यू एस को इसके साथ रखो, पी आर को, इसको आप लिख सकते हो पी आर ऐसे रखो इंटू एस क्यू या क्यू एस, या ये तो पी आर तो ए है, और इंटू क्यू एस तो सी है, तो हमको पता चला अरे ए सी मिला। अब यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि जो बी है, जो बीच मतलब जो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है, ध्यान रखना मिडिल टर्म जो एक्स जो है, तो इसकी कोफिशिएंट बी है, तो ये बोल रहा है कि ये ऐसे दो नंबर का एडिशन है, लेकिन इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। इसका मतलब कि इसका और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया? मीन्स बोल रहा है कि ये जो मिडिल टर्म है, वो बोल रहा है कि ऐसे दो नंबर का एडिशन है, वो दो नंबर ए और सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। देखो ये बी जो है पी एस और क्यू आर दो नंबर है, एक पी एस एक क्यू आर है, तो पी एस और क्यू आर को तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो पी एस और क्यू आर दोनों मिलकर प्लस है ना, तो बी बना रहे हैं, तो मतलब पी एस और क्यू आर ऐसे दो नंबर है जो दोनों जोड़कर बी बना रहे हैं, लेकिन जो दोनों मल्टीप्लाई करके ए सी बना रहे हैं। ए सी व्हाट इज ए सी, ओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। समझ में आया बात? हाँ, अब यही चीज है, इसका मतलब कि हमको अब इसका हमको जब फैक्टराइजेशन करना है किसका, सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल का, जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको यही ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म और ए और सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ए सी, और इसको ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे कि वो दोनों को जोड़कर बी आना चाहिए, बी मतलब बीच बनाना चाहिए, यही बता रहा है। चलो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 35। चलो एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, माइनस 35। देखना यहाँ पर एक क्या है, वन है, तो आपको मैंने क्या बोला कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, मीन्स 1 × 35 का मल्टीप्लाई करो, तो ये तो आपका 35 आ गया। अच्छा साइन भी ध्यान रखना, ए सी की जगह पर -35 है, -35। अब -35 को ऐसा फैक्टर करो कि दोनों को जोड़ने से बीच वाला आना चाहिए। ओ तो आप इसको देख रहे हो, आप इसको लिख सकते हो -7 × 5। देखो -7 और 5 जोड़ोगे तो -2 आएगा, समझ रहे हो? -7 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -35 आ गया, और दोनों को जोड़ोगे तो -2 आ जाएगा।
वो पता चल गया हमको कि अब -7 आप 5 करना है यहाँ पर। अब वो यही बता रहा है कि इसका जो 2x का स्प्लाइट होगा, ठीक है, जो टूटेगा 2x, वो -7x और 5x होगा। देखना कैसे होगा अभी। तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और -2x लाना है ना, तो -7x को बड़ा रखना पड़ेगा, अब +5x करना पड़ेगा हमको। -7x +5x, -2x आ जाएगा, बहुत अच्छा। और -35 अपने जगह पर, इक्वल टू कॉमन निकालो x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें कॉमन निकाला तो x बच गया, इसमें -7 हो गया। देखो, +5 कॉमन निकाल दिया, और इसमें x बच गया, -5 7 या 35 7, इक्वल टू x -7, यहाँ पर भी x -7, दोबारा कॉमन निकालो, x -7 कॉमन निकल गया, और यहाँ पर बचा x, इसमें बचा 5, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल को, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और फैक्टराइजेशन करना है, हमको लगता है आप लोगों को सीख लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। चलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 देखना। एक्सरसाइज 2.3, डिटरमाइन which of the following polynomial has x plus 1 of factor। x plus 1 बोल रहा है कि एक फैक्टर होगा, x plus 1 ये बोल रहा है कि एक फैक्टर है। डिटरमाइन करो किसका, डिटरमाइन which of the following polynomial has, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल के पास है हैज, ठीक है, x plus 1 फैक्टर रखता है। तो अब देखो, आप फैक्टर थ्योरम याद करो। अब x plus 1 बोला फैक्टर, तो अब लिखोगे कि इफ x plus 1 is factor, then p, अब यहाँ पर x plus 1 फैक्टर बोल रहा है ना, इसका मतलब कि p क्या रखना पड़ेगा, -1 इक्वल टू 0। समझ गए, p -1, समझ में आया हम -1 क्यों रख रहे हैं। अरे भाई, ये जीरो जो पोलिनोमियल भी पढ़ लिया आप लोगों ने, तो x इक्वल टू -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो अब x 1 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया ना, तो मतलब x प्लस 1 फैक्टर, वही बोल रहा है x प्लस 1 फैक्टर। तो अभी मैं फैक्टर थ्योरम बता दिया, तो यहाँ पर साइन चेंज कर, इसका मतलब कि p x प्लस 1 है ना, तो p माइनस 1 इक्वल टू 0 हमको करके देखना है। तो अगर p माइनस 1 रख के देखो पहला में, अब पहला देखो, ये बात समझ गए। चलो पहला देखो, अब px पोलिनोमियल को px लिखना है, पहला px इक्वल टू क्या है, ये है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलो आपको क्या p -1 रखना है, तो p -1 रखो। देखो, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1 प्लस 1। तो ये देखो, दो -1 दो +1, ये तो 0 आ गया। हाँ, अब बोलेंगे यस, यस x प्लस 1 इज फैक्टर। ठीक है, फैक्टर किसका, इसका पहलका का फैक्टर है, ये पहला का फैक्टर है, यस। ठीक है, अब दूसरा को, ये सभी के लिए x प्लस 1 फैक्टर, तो x p -1 सब में चेक करना है, p -1 सब में रखना है। ठीक है, चलो पहला दूसरा भी बना लेगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, p -1 निकालना है, बन जाएगा। इसका भी देख लो, चौथा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है। चलो बच्चों, मेहनत करो, बिना मेहनत के फल मिलने वाला नहीं है, बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पी एक्स, ठीक है, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट टू, 2 प्लस रूट टू, बाहर में एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, आपको एक्स प्लस 1 बोल रहा है कि फैक्टर चेक करना है, तो आपको पी और क्या रखना पड़ेगा, -1। चलिए, तो -1 का होल क्यूब
माइनस -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस √2, बाहर में -1 प्लस √2। अब ये कैलकुलेशन बच्चों आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए, ये मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे हो रहा है, रख दिया वैल्यू, हमको मालूम है कि सब आप लोग 6, 7, 8 में सब कैलकुलेशन पढ़ लिया है। ठीक है, हम एक्स का केवल वैल्यू रख रहे हैं -1, और कौन प्लस माइनस हो रहा है, अगर नहीं है तो फिर मेरा चैनल पर जाओ, फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, वहां पर देखो, अपना नॉलेज को इम्प्रूव करो। वैसे बच्चे जो यहाँ पर उनको दिक्कत हो रहा है, चलो ये -1 हुआ, ये हो गया -1, ये हो गया माइनस, ये देखो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 2 प्लस √2 और प्लस √2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस √2, ब्रैकेट हम हटा दिए, तो 2 प्लस √2 है, हाँ 2 प्लस √2 है, तो ये देखना -1 -1 -2 हो जाएगा, 2 से तो ये कैंसिल हो गया, अब बच गया आपका √2 बच गया, जीरो तो हुआ नहीं, तो इसलिए बोलेंगे कि x+1 इज नॉट फैक्टर, फैक्टर, ठीक है, किसका, इसका, इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब चलो दूसरा नंबर, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx is a factor of px in each of the following case। ये इजी है, बोल रहा है कि gx जो है, देखो ये px दिया है, ये px दिया है, और ये gx दिया है, तो यही बोल रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम याद आ रहा है, फैक्टर थ्योरम बता दिया हूँ, वेदर gx मतलब ये जो gx है, ये बोला कि फैक्टर है क्या px का, मतलब पहला देखो यहाँ लिखो, पहला देखो क्वेश्चन देखो, पहला gx मैं बोला ना कि भी एक पोलिनोमियल ही है, इक्वल टू क्या बोल रहा है x+1, ये बोल रहा है x+1, क्या बोला कि फैक्टर है क्या इसका px का, तो px मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो बोला कि ये फैक्टर होगा, तो इसका मतलब कि जो पोलिनोमियल, ये देखो px में है, ठीक है, इसका मतलब कि p-1 तो जीरो होगा, तो चेक करो p-1 जीरो है क्या, अब देखो यहाँ पर px है दिया है, px इज इक्वल टू 2x³ है, 2x³ है, प्लस एक्स स्क्वायर है, -2x-1 -2x-1 रखो, और p और -1 रखो, तो 2 -1 का होल क्यूब है, प्लस एक्स स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर है, और -2, और x का वैल्यू भी -1 है, और -1 इक्वल टू 2, और -1 का क्यूब हो गया, तो -1 तो -2 हो गया, ठीक है, आई प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब ये देखो -2 -1 +2 हो गया, -1 हो गया, तब ये देखो 2 + 2 -2 कट गया, और 1 और ये कट गया, ये जीरो हो गया, देयरफॉर बोलेंगे कि यस x+1, देखो -1 रखा था ना, तो इसका उल्टा साइन x+1, ठीक, इज फैक्टर, ठीक है, x+1 क्या है, अरे x+1 तो gx है ना, इसका मतलब कि gx इज इक्वल टू x+1 इज फैक्टर ऑफ किसका, px का, px, इसी तरह से चेक करना है, जस्ट पहला जैसा क्वेश्चन, ठीक है, आशा करता हूँ इस दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी बच्चे आराम से बना लेंगे, बच्चों मेहनत करो, ठीक है, सब बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 gx दिया है, px दिया, इसी तरह से चेक करना है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू निकाल रहा है, बोल रहा है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये कितने, 4 क्वेश्चन दिया है इसमें, तो चारों क्वेश्चन में बोल रहा है कि x-1 फैक्टर है, देखो पहला, तीसरा का हम पहला बनाएंगे, तीसरा का पहला, बोल रहा है कि सभी केस में x-1 फैक्टर है, बोल रहा है कि x-1 फैक्टर है, फैक्टर,
एक्स माइनस वन फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बताया वो, तो पी, अब यहाँ पर साइन चेंज करना, ध्यान रखना, माइनस वन बोला तो पी वन इक्वल टू जीरो। ओ, तो पहला देखो, तो पी, अब यहाँ पर देखो पी एक्स क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर है बच्चों, दिक्कत हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओ, पी वन इक्वल टू जीरो करना है। ओ, तो पी पी है और वन इज इक्वल टू, ध्यान रखना इसको जीरो करना है, ध्यान रखना अभी। अब पहले हम वन का वैल्यू रख रहा हूँ, तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू क्या हुआ, वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू टू प्लस के, टू प्लस के आया, और इसको जीरो करना है ना, इज इक्वल टू जीरो, टू प्लस के को जीरो के बराबर कर दो। ये बात समझ में आया। अरे P1 का वैल्यू यहाँ पर, यहाँ के की जगह पर कोई नंबर रहा था भाई, तो P1 तो फैक्टर है तो जीरो हो जाता। अब के है तो इस P1 बोल रहा है ये जीरो होगा, जीरो के बराबर करो। अब यहाँ पर के का वैल्यू यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, टू इधर गया तो माइनस टू, अब यहाँ पर के माइनस टू रहता तो वन वन माइनस टू जीरो हो जाता कि नहीं, हो जाता। यही तो के का वैल्यू निकालना है, पी वन का वैल्यू जीरो करना है, और राइट साइड में आपने एक्स की जगह पर वन रख दिया है, उसमें के एक वेरिएबल बच जाएगा, तो के का वैल्यू इधर लेफ्ट साइड में जीरो करो, फिर के का वैल्यू यहाँ पे आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है बच्चों जो नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर दो जगह के है तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखो, यार दो जगह के हो चाहे एक जगह के हो, उससे क्या मतलब है, P1 आपको जीरो करना है। चौथा क्वेश्चन देखो, ये चौथा देखो क्वेश्चन है, चौथा क्या है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। चलो, आपको P1 का वैल्यू निकालना है ना, क्यों P1 का, ये बोल रहा है क्वेश्चन में ही है कि सभी केस में, सभी चारों क्वेश्चन में x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब P1 का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो चलो पहले P1 का वैल्यू तो निकालो, तो के वन का स्क्वायर -3 इंटू वन प्लस के, और इसको जीरो कर दो, जीरो, राइट साइड में देखो के हो गया, और ए -3 और वन, ए -3 और प्लस के, और ए -3 को लेफ्ट साइड में रहो, थ्री, राइट साइड में टू के हो गया, देयर फॉर के इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 आंसर। इसी तरह बच्चों सब बन जाएगा, ठीक है, कोशिश करो, मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर चौथा फैक्टराइज है, फैक्टराइज वही है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, बता दिया हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, हम बता देते हैं तीसरा। चलो, 4 का 3, 1 2 3, 4 का 3, 6x स्क्वायर, 6x² प्लस 5x माइनस 6, देखो फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब ये नहीं बोला कि किस मेथड से करना है, तो आप फैक्टराइज, मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सिखाया, और मिडिल टर्म का स्प्लिट का मैंने पूरा प्रूफिंग बता दिया कि क्या मिडिल टर्म का स्प्लिट कैसे होगा। तो क्या बोला कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो। चलो कर देता हूँ, 36 हो गया। अब 36 को ऐसे ब्रेक करना है, मतलब इसका फैक्टर, मतलब ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 36 आए, लेकिन उनका एडिशन करने पर 5 आ जाए। तो देखो 36 है, तो करो, हाँ, इसका 9 × 4 होगा, 9 4 या 36, और 9 और 4, 9 और 4 मिलकर 5 बनाएगा, 9 में से 4 घट जाएगा। देखो एडिशन क्या होता है, वो तो बोल रहा है कि एडिशन करने से, दो नंबर का एडिशन करने से बीच वाला आ जाए, और दोनों का मल्टीप्लाई करने से ए आ जाए। तो ये देखो ए -6 है ना, और ये 6 है, तो ये तो -36 हुआ। तो इसमें इसमें कौन माइनस हुआ कौन प्लस, भाई एक 9 को माइनस करो तो 4 9 4 या -36, या 9 को प्लस रहने दो और ए -4 को करो, तो 9 4 या -36, तो ए 9
और 4 माइनस होगा, इसका मतलब कि 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा, ये बता रहा है यहाँ पर। ये बहुत तरह के क्वेश्चन आप बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये है 6x²। अब पता चल गया हमको कि 9x में से 4x घटाएंगे तो 5x हो जाएगा क्या, 9x और -4x। देखो 9x -4x 5x हो गया, स्प्लिट हो गया है, और -6 ओ इक्वल टू, देखो कॉमन निकालो तो x तो है और 3 भी तो है इसमें, और इसमें देखो 3 है, 3 3 जा 9, 3 2 जा ओ 3x कॉमन निकलेगा, तो 3 2 जा 6 और ये वो x, और इसमें क्या बचा बच्चों, 3 3 जा 9, 3 बच गया। इसमें देखना कॉमन निकालो, माइनस, दोनों में माइनस है ना, माइनस क्या निकालो कॉमन, 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 निकलना, x तो निकलेगा नहीं, तो इसमें 2 2 जा 4, 2x है, माइनस निकल गया था, प्लस हो गया 2 3 जा 6। अब देखो 2x प्लस 3 यहाँ पर भी, 2x प्लस 3 यहाँ पर भी, तो इक्वल टू हो गया 2x प्लस 3, एक कॉमन निकल गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 3x -2, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह 4 का 3 गो और आप लोग बनाना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। चलो बच्चों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी क्लास लेके आएंगे, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ बताना है वो हम क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, और मेरे इस प्रयास को सफल बनाओ, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों में। थैंक यू।